म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी वास्तव में श्रीलंका की लोक कथा का पुनर्लेखन है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है जामुनी फल। नैना और उसका परिवार बुराड़ी में यमुना के किनारे रहते थे। नैना के पिताजी यमुना नदी के किनारे खेती बाड़ी करते थे। वे अपने खेत में कई तरह की सब्जियां उगाते और उनको बाजार में बेचते थे। उनकी सब्जियां इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि गांव वाले दूर दूर से खरीदने आते थे। यमुना नदी के किनारे और भी परिवार थे जो सब्जियों की खेती करते थे। नैना और उसकी सहेलियां सलमा, प्रिया, तनु और शालू पास के निगम विद्यालय के कक्षा 5 में पढ़ती थी। स्कूल से लौटकर नैना अपनी सहेलियों के साथ खेतों के पास खेलती थी। वे हमेशा ही कोई न कोई नई शरारत करने के लिए तैयार रहती थी। यही उनकी नियमित दिनचर्या थी। एक दिन नैना और उसकी सहेलियां खेतों के पास छुपन छुपाई का खेल खेल रही थी। खेतों में पीले सरसों के फूल खिले हुए थे और हवा में मधुमक्खियों का गुंजन सुनाई दे रहा था। नैना और उसकी सहेलियां इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रही थीं। खेल खेल में नैना खेतों में टमाटर के पौधों के बीच छिप गई। तभी उसकी नजर एक पौधे पर पड़ी। पौधे पर जामुनी रंग के फल लगे थे। वे इतने चमकदार और लुभावने थे जैसे किसी जादुई बगीचे के फल हों। अभी नैना उस पौधे को देख ही रही थी कि आवाज आई, धप्पा नैना, आज तो तुम बड़ी जल्दी आउट हो गई। नैना की सहेली प्रिया बोली। नैना को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने प्रिया को वो पौधा दिखाया। पौधा देखते ही प्रिया जोर से बोली, वाह कितने सुंदर फल हैं और कितनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है इनसे। तब तक बाकी तीनों सहेलियां भी वहां आ पहुंची थी। उन तीनों का भी फल देखकर जी ललचा गया। नैना से तो इंतजार हुआ ही नहीं और झट से उसने एक फल तोड़ा और खा लिया। नैना ने जैसे ही फल को अपने मुंह में रखा, उसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है। फल का स्वाद इतना मीठा था मानो वो किसी परी के बगीचे से आया हो। प्रिया ने फल को सूंघते हुए कहा, वाह, लगता है ये फल सीधे आसमान से गिरा है। सलमा ने जोर से कहा, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई फल है जो हमें सुपर पावर दे देगा। दोनों ने उस फल को खा लिया, पर तन्नू थोड़ी चिंतित थी। उसने कहा, लेकिन क्या होगा अगर ये फल जहरीला हो? नैना, सलमा और प्रिया ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। तन्नू ने कुछ सोचते हुए फल नहीं खाया और उसे दूर फेंक दिया। कुछ क्षण बीते होंगे कि वहाँ एक हलचल शुरू हो गई। नैना और उसकी सहेलियां अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। वे उड़ने की कोशिश करने लगी, दीवारों पर चढ़ने लगी और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वे सुपर हीरो बन गई हैं। इन्हीं अजीब सी हरकतों के बीच वे घर की ओर लौटी। रास्ते में उन्हें जो भी देखता हैरान रह जाता। ऐसा तो इस गांव में पहले कभी नहीं हुआ। गांव वालों को लगा कि शायद लड़कियों पर कोई जादू हो गया है। उनके घर वाले बहुत परेशान हुए। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन सभी के साथ ऐसा क्या हुआ है। घर पहुंचकर तनु ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। उसके पिता ने बाकी लड़कियों के घर वालों को बताई। सभी लोग भागकर खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने उस जामुनी फल को देखा। उन सभी ने ऐसा फल इस इलाके में कभी नहीं देखा था। किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था, पर अब कोई क्या कर सकता था। अगले दिन नैना और उसकी सहेलियां सामान्य हो गईं। फल का असर उन पर से उतर चुका था। उन्हें अपने किए पर अफसोस था।
लोग पिछले दिन की हरकतों के बारे में तरह तरह की बातें जो कर रहे थे, उन्होंने तय किया कि वे किसी अनजानी चीज को हाथ नहीं लगाएंगी और फलों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तो तब तक नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.